सुखमनी में एक श्लोक है, सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। यानी जो व्यक्ति अपना आपा भाव त्याग कर नम्रता धारण करता है वो सदा सुखी रहता है, और इसके विपरीत अहंकार करने वाले बड़े बड़े लोगों का अहंकार के कारण नाश हो जाता है। इस श्लोक में मस्कीनिया का अर्थ है मस्कीन अर्थात नम्रता वाला। और ये साखी प्रसिद्ध है कि मस्कीनिया नामक एक बड़े पहलवान ने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए जानबूझकर अपना कंधा नीचे लगा लिया ताकि विरोधी को इनाम की रकम मिल जाए। और जिस भी पहलू से हम इस श्लोक पर विचार करें तो यही स्पष्ट होता है कि नम्रता धारण करने वाला जो व्यक्ति अपना आपा भाव त्याग कर दूसरों की मदद करता है, विनम्रता धारण करता है, वो सदा सुखी रहता है। और इसके विपरीत बड़े बड़े लोगों का अभिमान के कारण नाश हो जाता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उस एक परम पिता परमात्मा की द्वारा होता है। जिसे जो कुछ मिलता है प्रभु का दिया ही मिलता है। बल, बुद्धि, धन, दौलत, ज्ञान, ध्यान, मान, सम्मान, पदवी, इसका जो अभिमान अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये उसकी अज्ञानता है। वास्तव में बड़ाई अहंकार की नहीं है, नम्रता की है। जिस भी व्यक्ति के अंदर राजपाट का अहंकार हो वो नरक का भागी बनता है। धनवान अगर धन का अहंकार करता है तो अंत समय में उसके साथ तो एक तिनका भी साथ नहीं जाता। जो अपने बल का अहंकार करता है उसके बल को समाप्त होने में एक पल भी नहीं लगता, एक पल में ही वो खाक हो जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जो भी मनुष्य कोई श्रेष्ठ कर्म करता है, क्योंकि इसका अहंकार भी आजकल लोगों में बहुत दिखाई देता है कि मैं श्रेष्ठ कर्म करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, तो इसका भी लोगों को अहंकार है। तो हमें इसका भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि ये अहंकार भी मुझे बार बार जन्म मरण के चक्र में लेके आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए तो आपको आना पड़ेगा इस संसार में, तो अच्छे कर्म का भी फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। और बड़ी बात अगर आपने अहंकार किया तो ये तो वैसे भी आपको नरक का भागी ही बनाएगा। अहंकार अनेक प्रकार का होता है। राजपाट, यौवन, शुभ कर्म, जमीन जायदाद, धन दौलत, तपस्या, बढ़ाई, पूजा, भक्ति, न जाने कितने तरह के अहंकार हैं जो मनुष्य को की अधोगति का कारण बनते हैं और उसको हमेशा आवागमन के चक्कर में बांध कर रखते हैं। और इसके विपरीत जो भी अपने हृदय में प्रभु की दया से नम्रता धारण करता है वो सदैव सुखी तो रहता ही है, उसका हृदय भी शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाता है। परमात्मा को अहंकार अच्छा नहीं लगता। अहंकारी की गति कभी नहीं होती और वो सदैव ही आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा। और अहंकार के पीछे हमेशा अपने आप को बड़ा होना मानना, यानी बड़ा होने का भाव होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, यही तो अहंकार है। और दूसरों को छोटा मानना। अहंकारी हमेशा ये भूल जाता है कि सबका कर्ता वो एक परमात्मा है। किसी को छोटा या तुच्छ समझना उस प्रभु को छोटा या तुच्छ समझना है। जिस प्रभु भक्त को प्रत्येक जीव के अंदर उस परमात्मा के दर्शन होते हैं वह कभी भी दूसरों को छोटा नहीं समझता और अपने आप को बड़ा नहीं मानता। अहंकार अज्ञानता की निशानी है। अहंकार से आप जो भी व्यक्ति अहंकार करता है उसका खुद का तो विनाश होता ही होता है। उसने अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म का भी विनाश कर दिया, क्योंकि इतना अनमोल मनुष्य जन्म अगर मुझे मिला है न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद, उसको भी मैंने अहंकार के विकार से दूषित कर दिया और उसको भी नष्ट कर दिया। वैसे तो मनुष्य के अंदर 5 विकार हैं, लेकिन
महापुरुष ये कहते हैं कि पांचों विकारों में अहंकार का जो विकार है सबसे बड़ा है, और जिसे भी अहंकार होता है उसका कभी भी परमात्मा से मिलाप हो ही नहीं सकता। अहंकारी का हृदय प्रभु के प्रेम से वंचित रहता है। और अगर हम अपने अहंकार रूपी विकार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उस परमपिता परमात्मा की दया हमारे ऊपर नहीं होती तब तक मेरा इस विकार से छुटकारा हो पाना भी संभव नहीं है। परमात्मा की जब हम पर कृपा होगी और हमारे हृदय में जब नम्रता आएगी तभी मैं प्रभु से प्रेम कर पाऊँगा, उसकी भक्ति कर पाऊँगा। और जो भी मनुष्य प्रभु से प्रेम और भक्ति करता है उसके हृदय में नम्रता होती ही है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही उस परमात्मा से प्रेम कर सकता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। और अगर हम अपने इस विकार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको उस परमपिता परमात्मा से हर पल ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अंतर में अगर मुझे तेरी तरफ से कुछ मिला भी है, कुछ भी श्रेष्ठ मेरे जीवन में है, तो भी मैं उसका अहंकार कभी न करूं। मैं सदैव विनम्र रहूं, सदैव इस संसार के हर जीव से प्रेम करूं, तभी तो वास्तव में हम उस परमात्मा से प्रेम करेंगे। हरि ओम।